ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाबा की आज 23 फरवरी 2025 के महावाक्य अव्यक्त बात करें। ओरिजिनल डेट है 17 फरवरी 2004। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बाबा के महावाक्य। बच्चे बाप को बधाई देने आए और बाप बच्चों को बधाइयां देते हैं। जन्मदिन की बधाई। बाबा कहते ये कितना वंडरफुल हीरे तुल्य जन्म दिवस है। परमात्मा का अवतरण अर्थात शिवरात्रि। साथ साथ बच्चों का भी जन्मदिन होता है, ब्रह्मा का भी होता है, क्योंकि जब बाप प्रवेश करते हैं तब ब्रह्मा भी शुरू होता है। ब्रह्मा के द्वारा भी मतलब ज्ञान देना शुरू होता है। तो ब्रह्मा का भी जन्मदिन कहेंगे। अब शिवरात्रि पर क्या क्या नियम पालन करते हैं, जो कुछ भी करते बाबा कहते सब तुम बच्चों से ही सीखे। तुम व्रत करते हो, तुम बलि चढ़ाते हो, तुम जागरण करते हो, सारे भक्तों ने उसकी कॉपी की है, लेकिन तुम करते हो अविनाशी, जीवन भर के लिए करते। तुम्हारा व्रत जीवन भर के लिए होता है। तुम पूरा का पूरी बाबा के ऊपर समर्पित हो जाते, माना बलि चढ़ जाते। वो बलि चढ़ाते जानवर की, मैं करने वाली बकरी की बलि चढ़ाते। और तुम भी मैं की बलि चढ़ाते हो, लेकिन अंतर कितना है। तो भक्तों ने कॉपी तो की है, परंतु यथार्थ अर्थ उन्होंने नहीं समझा। तुम बच्चों का काम है उनको समझाना। तुम सहयोगी बनो और उन्हें भी सहयोगी बनाओ। बाप का परिचय देकर सहयोगी बनाओ। तो आज बाबा ये सारी ही बातें विस्तार से स्पष्ट भी कर रही हैं, समझा भी है। मुरली का हेडिंग है सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। सदा अखंड भंडारा चलता रहे। लंगर लगाते हैं ना, सीख लो। जो आता है खाता जाता है, खाता जाता है। अखंड भंडारा तुम्हारा भी अखंड भंडारा चलता रहे। कोई भी आता है उसको देते जाओ, ज्ञान रतन देते जाओ, झोली भरते जाओ उनको। ये भंडारा खुला रहे, ठीक है। बाबा कहे आज बाप दादा स्वयं अपने 7 बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन
शिव जयंती मनाने आए हैं। क्या वंडरफुल। बाप अपने साथ अपने बच्चों का जन्मदिन अर्थात हीरे तुल्य शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। पारलौकिक और अलौकिक दोनों ही बाप का बर्थडे मनाने आए हो, तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह। बाप को तो बच्चों को देख करके कितनी खुशी होती है। लौकिक में भी अगर बच्चा ऊंच पद पर आता है तो जितना बच्चे को नहीं उससे ज्यादा बाप को खुशी होती है। यहाँ भी हमारे बाबा को कितनी खुशी होती है। वहां मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के। बाप के साथ साथ हमेशा क्या याद रखो, मैं भी अवतरित हुआ हूं विश्व के अंधकार को मिटाने के। बाबा ने पहले भी बताया ना, रोज अमृत वेले उठते हो तो सोचो मैं अभी अभी ऊपर से उतर करके आया हूं, अवतरित हुआ। रात को गए थे सोने के लिए, कहां पर? बाप की गोद में। बाप की गोद में सोए थे ना। ये शरीर बिस्तर पर था, आत्मा कहां गई थी? बाबा के पास। तो अभी जब सवेरा होता है तो ऊपर से नीचे आते हो ना, परम धाम गए थे ना रात को, तो नीचे आए तो अवतरित हुए ना। तो रोज अवतरित होते हो आप। तो बाबा कहते बाप के साथ साथ आपका भी अवतरण दिवस होता है। रोज आप आते हो विश्व का अंधकार मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता। एक नंबर तो बाप और बच्चों का बर्थडे एक साथ, और 2 नंबर कोई भी बच्चा विश्व का अंधकार मिटाने के लिए अवतरित होता हो दुनिया में, ये तुम बच्चों का काम है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे। इस अलौकिक अति न्यारी अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती है। लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाती रहती है। आप प्रैक्टिकल में मिलन मनाते हो बाप से, और भक्त लोग केवल महिमा गाते हैं। महिमा भी गाते, पुकारते भी हैं। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही। आखिर तो बाप तो उनका भी है ना, लेकिन वो भल उस रीति से याद नहीं करते, नहीं पुकारते, परंतु बाबा तो रहम दिल कल्याणकारी, तो सभी को भावना का फल तो अवश्य देते हैं। लेकिन भक्त और बच्चे
दोनों में महान अंतर है। वो भी पुकारते, महिमा गाते भक्त लोग, और बच्चे भी बाप को याद करते। दोनों में अंतर कितना है सोचो। शिवरात्रि के दिन भक्त लोग क्या करेंगे? सारी रात जागरण करेंगे, जल चढ़ाएंगे, लंबी लंबी लाइन में खड़े होंगे, व्रत रखेंगे। तो बाबा कहते दोनों में महान अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। भक्तों ने कॉपी तो किया है, बहुत अच्छा यादगार दिवस मनाते हैं। इसीलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला को देख उन्हें भी मुबारक देते, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की। और कॉपी करने वाले कौन थे? हम लोगों ने ही किया, उसी की नकल फिर वो कर रहे हैं। अभी संगम पर हमने इस रीति से किया, द्वापर से फिर हमने भक्ति में कॉपी किया अपने ही कर्मों का, और फिर उसकी नकल भक्त लोग और लोग कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी लीला को देख उन्हें भी बाप दादा मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी किया है। वो भी इसी दिन व्रत रखते हैं। वो व्रत रखते हैं थोड़े समय के, अल्पकाल के लिए, खान पान और शुद्धि के लिए। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार, व्यवहार, वचन, कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। वो थोड़े समय के लिए व्रत लेते हैं, सुबह से नहीं खाएंगे, शाम को खा लेंगे। और आप लोग केवल आहार का व्रत नहीं, आहार, व्यवहार, वचन, कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हैं। जब तक संगम की जीवन में जीना है तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। यही व्रत है ना आपका। जब तक संगम का जीवन है, बाबा के बच्चे बने हैं, जब तक अंतिम श्वास है, तब तक मन वचन और कर्म से पवित्र रहेंगे। न सिर्फ बनना है, लेकिन बनाना भी है। याद है ना सभी को? बनाना भी है। तो देखो भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है। यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो। आप भी तो समर्पित करते ना, चढ़ाते हो ना शिव के ऊपर। आप सबने क्या समर्पण किया? व्यर्थ का। व्यर्थ का समर्पण कर समर्थ बने हो। अपने पवित्र जीवन को समर्पण की, अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार क्या है? भक्ति में बलि चढ़ाना है। आपकी समर्पणता का यादगार भक्ति मार्ग में वो लोग बलि चढ़ाते हैं। लेकिन स्वयं की बलि नहीं चढ़ाते हो,
बड़े चतुर है भक्त लोग, स्वयं की बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। उनको भी कौन मिला बलि चढ़ाने के लिए? बकरा। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते? इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता है? मैं करता है। और आपने क्या समर्पण किया? आपने भी तो वही किया ना। आपने क्या समर्पण किया? मैं वही तो करते हैं। देह भान का मैंपन, क्योंकि इसमें, इस मैंपन में दे अभिमान आता है। इस मैंपन में दे अभिमान आता है, जो दे अभिमान सभी विकारों का बीज है। उसी मैंपन की आप बलि चढ़ाते हो, जो सारे ही विकारों की जड़ है, बीज है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, सर्व समर्पित होने में ये देह भान का मैंपन ही रुकावट डालता है। देह भान का मैंपन ही रुकावट डालता है। कॉमन मैंपन, मैं देह हूं, व देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, ये तो सहज है, ये तो कर लिया ना। मोटे रूप का मैंपन तो त्याग कर लिया आपने भी, कर लिया ना। पक्का करा रहे हैं कि नहीं? किया कि नहीं? मोटे रूप का मैंपन भी समर्पण किया व नहीं? ये भी हुआ है, ये भी हुआ है कि नहीं? जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। मोटे रूप का मैंपन त्यागना बड़ी बात नहीं है, तो किया है, लेकिन उसमें भी बाबा को थोड़ा डाउट है, किया है या नहीं। लेकिन जितना जितना आगे बढ़ते जाते पुरुषार्थ में, उतना ये मैंपन भी सूक्ष्म होता जाता है। कैसे? ये मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मोटा मैंपन। लेकिन महीन मैंपन तो कौन सा है? महीन मैंपन कौन सा है? जो परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती है। बाबा का बनने के बाद कई गुण, कलाएं, विशेषताएं आ जाती है। बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं, ये प्रभु देन कहो, उसका अगर मैंपन आता है, ये सूक्ष्म मैंपन बाबा बता रहे, जो ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में कई विशेषताएं, कई गुण, कई कलाएं, ज्ञान का, बुद्धि का,
ये सब अगर विशेषताएं आ जाती हैं तो उसका सूक्ष्म में मैंपन, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत अच्छा सेवाधारी हूँ, मेरे समान तो कोई सेवा कर ही नहीं सकता, मैं बहुत अच्छा भाषण करती हूँ या करता हूँ, बहुत अच्छा किसी को कन्विंस कर सकता हूँ, ये सूक्ष्म मैंपन। ये प्रभु देन है, उसका अगर मैंपन आता है तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन। वो कला आपके अंदर कब आई, विशेषता कब आई, ज्ञान कब आया, सेवा करने का तरीका किसने सिखाया, वो भूल गए। मैं करता हूं, मैंने किया। ये मैंपन बाबा कहते सूक्ष्म मैंपन है। मैं जो करता, मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये रॉयल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। सुन लिया, ये रॉयल मैंपन, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी योगी हूँ, सेवाधारी हूँ, उड़ती कला में बोझ बन जाता है। तो बाप कहते हैं इस मैंपन का भी समर्पण। प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, ना मैं ना मेरा, ना मैं ना मेरा। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। बाबा ने आपको दिया है, आपका कहां से आया? तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है। उन्होंने तो बकरे को काट के चढ़ा दिया, आपकी समर्पणता कितनी सूक्ष्म है, महीन है। कोई गुण कला का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। प्रभु प्रसाद है, ये प्रभु की देन है। तो चेक किया है, साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है। किया है, अभी बोलो, किया है या कर रहे हैं? थोड़ी राहत मिल गई। नहीं किया तो बोल नहीं सकते। तो बाबा ने कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा ही। राजी से करो, जबरदस्ती करो, ये मैंपन का त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, कोई कोई हंसी हंसी में क्या बोलते हैं, मरना तो पड़ेगा ही। अगर बाबा के बनी है, कुछ पाना है तो मरना तो पड़ेगा। भाई नया जीवन लेना है तो पुराने से तो मरना होगा ना। मरेंगे नहीं तो नया जीवन मिलेगा नहीं। अब राजी राजी मरना है या जबरदस्ती? राजी राजी मरना है। फिर जब मैंपन को चोट पहुंचती है तब कोई थोड़ा सा अपमान कर देवे, थोड़ा सा कोई आपकी बात नहीं माने, तब मरा हुआ जिंदा हो जाता है, श्वास आ जाती है उसमें, वो मरा ही नहीं था।
फिर से जीवित होकर के फिर वो मैं फिर वो शुरू हो जाता है। मैं आने का कोई सिलू, मैं आने का कोई सिलू, कह लेना मानी ले। तो बाबा कहते हैं, फिर कहते मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये मरना ही भगवान की गोदी में जीना है। इस मैंपन से जो रॉयल और सूक्ष्म मैंपन है, उससे मरेंगे तभी बाप की गोदी में जन्म लेंगे। ये मरना मरना नहीं है, 21 जन्म देव आत्माओं की गोदी में जीना है। ये मरना मरना नहीं है। पहले तो बाप की गोद में जन्म मिलेगा, फिर देवताओं की गोद में। इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते, दुख दर्द से तो समर्पित नहीं होते हो। क्या करें, आखिर तो मरना ही पड़ेगा, आखिर तो ये अभिमान छोड़ना ही पड़ेगा, आखिर तो हमें झुकना ही पड़ेगा। खुशी खुशी चिल्ला चिल्ला करके समर्पण नहीं होना है। क्यों? उसकी भी भक्ति में यादगार है। क्या यादगार है? भक्ति में भी अगर चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं करते, इसलिए कहते ना एक ढंग से बलि चढ़ाओ, एक बार नहीं, ऐसे ऐसे बलि नहीं चढ़ाते। बकरा चिल्लाता रहे, बकरे को पता ही नहीं पड़े और कट गया गला। ऐसे ही अपने अंदर का जो सूक्ष्म मैंपन है, कर्तापन का जो अभिमान है, अपनी विशेषताओं और गुणों का जो अभिमान है, उसको सहज रूप से समर्पण। ये बाबा का दिया हुआ है, बाबा ने मुझे सिखाया है, बाबा की विशेषताएं मेरे अंदर क्या था, करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूं। ये मैंपन जो खुशी से समर्पित होती है, हद के मैं और मेरे में वो जन्म जन्म वर्ष के अधिकारी बन जाते हैं। खुशी खुशी से हुए समर्पित जन्म जन्म अधिकारी बन जाती हैं। तो चेक करना, जन्मदिन मनाने आए हो ना, बलि तो चढ़ना पड़ेगा। चेक करना, किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते हो व मजबूरी से करते हो। आपकी कोई भी चलन जो श्रीमत के विरुद्ध है, आपका कोई भी बोल, आपका कोई भी संस्कार, आपका कोई भी स्वभाव जो ईश्वरीय श्रीमत के नियम के विरुद्ध है, उसका परिवर्तन सहज ही कर लेते हो, खुशी खुशी से करते हो, या बड़ा मुश्किल है। कैसे करते हो? चेक करो। ये परिवर्तन ही तो मरना है, यही तो बलि चढ़ाना है व्यर्थ का। तो बाबा ने कहा, या मेहनत से परिवर्तन होते हो। जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है। क्या है ऑक्यूपेशन आपके जीवन का? अरे लक्ष्मी नारायण तो बाद में बनोगे,
पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है। तो जीवन का ऑक्यूपेशन क्या हो गया? स्लोगन क्या है आपका? और बताओ, स्लोगन क्या है? विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तक हो। स्लोगन क्या है? हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, जग बदलेगा तो हम बदलेंगे, ऐसा स्लोगन तो है नहीं। तो हम बदलेंगे सहज रूप से या मर मर करके, जबरदस्ती, रो रो करके, चिल्ला चिल्ला करके? कैसे बदलना है? तो आपका ऑक्यूपेशन यही है, विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हो। सारा दिन अपना ऑक्यूपेशन याद रखना। ये आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना। पक्का है ये ऑक्यूपेशन? पक्का? तो हाथ हिलाओ। बाबा ने कहा पक्का है तो हाथ हिलाओ। झंडे हिला रहे हैं, सबके हाथ में छोटी छोटी झंडियां हैं। शिवरात्रि का टाइम है ना, सबके हाथ में छोटी छोटी झंडियां। तो बाबा कहते हैं झंडे हिला रहे हैं। बहुत अच्छा, सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियां हैं जो सभी हिला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आज झंडों का दिन है ना। बहुत अच्छा, लेकिन ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना। देखो झंडा फहराना है ना, बाबा पहले से सावधान कर रहे हैं। ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना, ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज है। मन को हिलाना है, केवल हाथ के झंडे को नहीं, मन को हिलाना है। मन को परिवर्तन करना है। हिम्मत वाले हो ना? है हिम्मत? मन का परिवर्तन हिम्मत है? बहुत हिम्मत है, ये थोड़ी थोड़ी है। अच्छा, बाप दादा ने एक खुशखबरी की बात देखी। खुशखबरी बाबा सुना रहे हैं, बाबा ने सुनी और बाबा बच्चों को बता रहे हैं। कौन सी है जानते हो? बोलो, देखिए आप लोग को आता है संकल्प? क्या खुशखबरी की बात हो सकती है? क्या खुशखबरी की बात होगी? सुनो, बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी। इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्वपरिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। चाहे अपने परिवर्तन के लिए, चाहे विश्व सेवा के लिए, कोई भी प्रकार से अगर आपने संकल्प किया है तो बाबा एक्स्ट्रा मदद देने को तैयार है। बाबा ने वायदा किया है। तो बाप दादा ने खुशी की खबर व नजारा क्या देखा? क्या देखा? कि इस बार की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे।
है ना, सभी को खुशी, उमंग, उत्साह। हमें बहुत बड़े रूप से इस बार शिवरात्रि मनानी है, सबको संदेश पहुंचाना है, कोई भी बाकी ना रहे, है ना यही लक्ष्य। तो बाबा उसकी ऑफरिंग दे रहे हैं। सभी के अंदर ये उमंग उत्साह है, तो बाबा कहती हैं बहुत अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। तो जब बाबा ने ऐसे बोला तो सभी ने ताली बजाई। तो बाबा कहते हाँ, ताली भले बजाओ, बाबा को भी खुशी होती है। सदा ऐसे ताली बजाएंगे वह शिवरात्रि पर, यह सदा बजाते रहना है। अच्छा, चारों ओर से तो मधुबन में समाचार लिखते हैं, हमने ये प्रोग्राम किया, हमने ऐसे सेवा की, हमने वैसे सेवा की। और बाप दादा तो वतन में ही देख लेते हैं। आप करते हो, बाबा के पास तो पूरा सारे चित्र टीवी में पहुंच जाते हैं, लाइव शो चलता है बाबा के पास। उमंग अच्छा है और प्लान भी अच्छे बनाए हैं। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। देखो, निमित्त दादी की कलम ने कमाल तो की है। दादी ने इशारा दिया और सबके अंदर हिम्मत, उमंग, उत्साह या बड़े बड़े प्रोग्राम करने का अच्छी रिजल्ट है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन विशेष सभी तरफ की सेवा की रिजल्ट की बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम लेकर पदम गुना मुबारक दे रहे। जिस जिसको हिम्मत है, उमंग है, उल्लास है, सबको बाबा मुबारक दे रहे हैं। देख भी रहे हैं, बच्चे अपने अपने स्थान पर देख के खुश हो रहे हैं, विदेश में भी खुश हो रहे हैं, इंटरनेट द्वारा देख रहे हैं ना सभी, अपने अपने सेंटर पर बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सभी देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देवी और देवताएं हो ना। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों से देखते हैं। बच्चों की सभा में बाबा 3 क्वालिटी देखते हैं। कौन सी 3 क्वालिटी होंगी? 3 दृष्टिकोण से बाबा बच्चों को देखते हैं। कौन से 3 क्वालिटीज? सुनो, 1 नंबर, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, अभी भी राजे हो। जो अभी राजा है वो भविष्य में निश्चित रूप से बनेगा। जो अभी गुलाम है, क्या करूं, चाहता तो हूं लेकिन कर नहीं पाता, सोचा तो था लेकिन हुआ नहीं। ये सब कौन है? राज्याधिकारी या गुलाम? ऐसे गुलाम भविष्य के राजा बनेंगे कभी? तो बाबा 1 नंबर किस रूप से देख रहे हैं? वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, अभी भी राजे हो। लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं ना, मेरे राजा बच्चे, राजा बच्चा, चाहे गरीब भी होगा, झोपड़ी में रहता है, फिर भी उसका बाप उसको क्या बुलाता है? राजा बेटा। चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा ही देखते हैं। बाबा तो अपने बच्चों को बहुत ऊंची नजर से देखते हैं,
मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है। राजे हो ना, पूछना अपने आप से, राजा हूं, कहीं गुलाम तो नहीं बनता? क्या करूं ऐसे तो नहीं करता? राजे हो ना, स्वराज्य अधिकारी राजा, तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी। दूसरा, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। उस दृष्टि से बाबा अपने बच्चों को देखते हैं। जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, जिनकी कर्म इंद्रियों के ऊपर अपना राज्य है, शासन है, वो भविष्य राज्य अधिकारी बनते ही है। तो भविष्य विश्व राज्य अधिकारी। और तीसरा, एक तो वर्तमान और भविष्य बाबा ने देखा, तीसरा द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य पूजन के अधिकारी। ऐसी आत्माएं द्वापर युग से पूज्य बन जाते, अर्थात पूजने योग्य बन जाते, पूजन के अधिकारी बन जाते। इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं, साधारण नहीं देखते हैं। आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजयोगी हो ना? कोई इसमें प्रजा योगी है क्या? कोई समझता है मैं प्रजा योगी हूं तो हाथ उठाओ। नहीं, सब राजयोगी हैं। राजयोगी माना ही राजा योगी। प्रजा योगी है नहीं, सब राजयोगी हैं। तो राजयोगी माना ही राजा, प्रजा नहीं। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए। सारे ही राजे बच्चे बैठे हैं बाबा के, ऐसे राजाओं का बाबा बर्थडे मनाने आए। देखो, आप डबल विदेशी, तो विदेश से आई हो बर्थडे मनाने, हाथ उठाओ डबल विदेशी। तो ज्यादा में ज्यादा दूर देश कौन सा है? अमेरिका, या उससे भी कोई दूर है? और बाप दादा कहां से आया है? ज्यादा दूर से कौन आया है? बाप दादा तो परम धाम से आए हैं, तो बच्चों से प्यार है ना। तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है, जो भगवान को भी आना पड़ता है। आपका जन्मदिन मनाने के लिए भगवान को भी आना पड़ता है, तो कितना श्रेष्ठ आपका जन्मदिन है, ऑर्डर ही नहीं है। इसलिए अपने जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाना। हाँ, ये बर्थडे का बैनर सब भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में लोग लगा करके बाबा को दिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये अच्छा बना है, सभी भाषाओं में लिखा है। बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रही कह रहे थे। देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बाप क्या है? बिंदी, बिंदी की जयंती, अवतरण मना रहे। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की, बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा है? अब बिंदी की महत्व सुनो। इसीलिए बाप दादा सदा कहते हैं 3 बिंदु सदा याद। 3 बिंदु याद है ना सबको?
8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा ना हाथ को। बिंदु कुछ नहीं करना, कर दिया ऐसे हो गया, छोटा बच्चा भी लगा लेगा। उसको बच्चे को तो 7 8 9 सिखाना पड़ेगा ना यार लिखना। तो बाबा कहती है फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितना इजी है, 3 बिंदु सदा याद। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, बिंदु के बच्चे बिंदु हो। और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो, ये सृष्टि मंच ड्रामा है। तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगा दो, हो गया बिंदु। तो बाबा कहे तो फुल स्टॉप भी क्या है, बिंदु। इसलिए 3 बिंदु सदा याद। समझ में आ गया ना सबको 3 बिंदु। मैं आत्मा भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, और कर्म क्षेत्र पर जब आते जो कुछ बीत गया वहां फुल स्टॉप लगा दो, माना बिंदु। सारी कमाल देखो, आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है, दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है, कैसे, पैसे का। सबसे ज्यादा महत्व है पैसे का। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो बाबा कहती है सबसे ज्यादा महत्व किसका है, पैसे का। पैसे का महत्व है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। यही है ना संसार में आजकल। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। दूसरी बिंदी लगाओ तो 100, तीसरी लगाओ तो 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना, बिंदी की कमाल है ना, एक बिंदी ने 10 गुना बढ़ा दिया। पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की ही कमाल है। और करण करावन हार भी बिंदु ही। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ, बिंदु का। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते हो ना, या विस्तार ज्यादा याद रहता, बिंदु भूल जाते हो। बाबा तो सहज कह रहे हैं बिंदु को याद करना क्या मुश्किल है, विस्तार की बातों को याद करना तो मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन हो रहा है क्या, विस्तार ज्यादा याद रह जाता है। तो बाबा कहते हैं बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ, बस ये है पुरुषार्थ। मेहनत है या सहज है, मेहनत है या सहज है, जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ। बिंदु को याद रखना सहज है ना मुश्किल है, सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा, खाली हाथ उठाने से नहीं होगा। जब कोई समस्या आती है, अब पूछना अपने आप से, हाथ तो उठा दिया, जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क लगाते हो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा होने से ऐसा होता, क्या होता है, क्या लगाते हो, बिंदु ना क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है, देखो लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, और बिंदु कितना सहज है।
तो बिंदु बनना आता है? आता है? बोलो। सभी होशियार हैं। बाबा कहते हैं सभी होशियार है। बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक तो दी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए हर समय हर दिन क्या याद रखना है? एक शब्द याद रखना, हर दिन हर समय। मैं को खत्म करना है ना, तो एक शब्द याद रखना। क्या? कौन सा शब्द होना चाहिए वो? मैं आत्मा। मैं मैंपन को खत्म करने के लिए, अभिमान को खत्म करने के लिए। सुनो, हर समय हर दिन मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं, ये याद रखना। मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं। आपको याद है? देखो बाबा शुरुआत की बात याद दिला रहे। ब्रह्मा बाप साईं क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट। तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। ये नहीं सोचना इतना बड़ा प्रोग्राम कर लिया सेवा पूरी हो गई। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई ना जाए, सुन लिए? कोई भी खाली हाथ ना जाए। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे, लंगर लगा रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना ये तो अवश्य दो। और कुछ नहीं दे सकते, ये तो दे सकते हो ना हर एक कोई। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो सहयोग दो और सहयोग लो, सहयोगी बनाओ। दुआ दो, दुआ लो, सुख दो, सुख लो, ये अलग बात होगी, लेकिन सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से, कोई भी सहयोग दो, चाहे संबंध से, चाहे संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखना, कौन सा? सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी संपर्क में संबंध में आवे उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई संबंध में आता ही है, उसकी और कोई खातरी भल ना करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। कोई भी आए आपके संबंध में, संपर्क में, उसको सहयोग दो, सहयोगी बनाओ, दिल खुश मिठाई अवश्य खिलाओ। खाइए दिल खुश मिठाई। ये जो यहाँ भंडारे में बनती है वो नहीं, दिल खुश कर दो। किस किस को अच्छी लगती है दिल खुश मिठाई भंडारे में बनने वाली?
वो तो सब हाथ उठाएंगे, है ना। लेकिन अब बाबा कौन सी मिठाई खिलाने को बोल रहे हैं? सबको दिल खुश कर दो। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना, खिलाएंगे। उसमें तो कोई मेहनत नहीं है ना। वो दिल खुश स्थूल मिठाई खिलाना सहज है ना, ये दिल खुश करना सबका सहज है। मेहनत नहीं है ना एक्स्ट्रा टाइम देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ। आप भी खुश, वो भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। मुंह खुल गया, लेकिन इससे तो बात करने में ही डर लग रहा है। तो ना मैं तो ठीक हूं, परंतु अंदर क्या है पता नहीं। इसलिए बाबा ने एक्स्ट्रा शब्द बोला, ज्यादा गंभीर नहीं बनना। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता है। गंभीरता गुण है, पर टू मच अच्छा नहीं लगता है। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना। गंभीरता पे चेहरे में मुस्कुराहट तो चाहिए ना। गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते हैं ना, तो वो ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब है, यहाँ है ही नहीं है। उससे तो फिर कुछ बोलने में सोचना पड़ता है, कहीं इसको खराब न लग जाए, कहीं इसका मूड गर्म ना हो जाए। देख भी रहे हैं लेकिन गायब, बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप से बोल रहे हैं, तो वो चेहरा अच्छा नहीं। चेहरा सदा मुस्कुराता है, स्माइल। चेहरा सीरियस नहीं करना। क्या करें कैसे करें, तो सीरियस हो जाते हो। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो। लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा मुस्कुराना। मुस्कुराना आता है ना। जितना अधिक सेवा करो ना, उतना खुश रहो, मुस्कुराते रहो। हंसना नहीं है जोर जोर से, लेकिन मुस्कुराते। करनी है ना सेवा सबको, पहले से ही बाबा सावधान करते हैं। मुस्कुराना आता है? आता है मुस्कुराना? आता है। आपके जड़ चित्र देखो, कभी कैसे सीरियस दिखाते हैं क्या उनको? कौन जाएगा फिर उनकी पूजा करने? अगर सीरियस दिखावे तो कहते ना आर्टिस्ट ठीक नहीं है, चित्र अच्छा नहीं बनाया, आर्टिस्ट ठीक नहीं है। तो बाबा कहते अब तो अगर आप सीरियस रहते हो तो क्या कहेंगे? वहां चित्र अच्छा नहीं बना तो कह दिया आर्टिस्ट ठीक नहीं है। अगर आपका चेहरा ज्यादा गंभीर है, मुस्कुराता हुआ नहीं है, तो क्या कहेंगे? इसको जीने का आर्ट नहीं आता है। कैसे जीवन जिया जाए वो कला इसको नहीं आती। सुन रहे? जब अपना चेहरा थोड़ा ऐसा देखो ना, तो जाके देखना दर्पण में, सुंदर लग रहा है, आकर्षित हो रहा है। अपना चेहरा देखने का सबको शौक होता है ना? होता है? किस किस को होता है बताओ? आजकल नहीं। एक ग्रुप फोटो अगर लिया जाए और जब आपको ग्रुप फोटो दिया जाए तो किसको देखोगे सबसे पहले? किसको देखते हो? तो है ना अपने को देखने का शौक। सबसे पहले अपने को देखेंगे, मैं कहाँ खड़ा, मेरा फोटो कैसा आया है। ओहो, ये तो बिगड़ गया ऐसा। तो अब मैं फलाना बोल रही थी ना, उसी समय फोटो क्लिक कर दिया, मेरा चेहरा कैसा आ गया। उसने फोटो खींचने से पहले बोला ही नहीं मुस्कुराओ थोड़ा, मेरा चेहरा कैसा आ गया। अपना चेहरा पहले देखेंगे।
वही मैं बोलने जा रही हूँ। अगर अपना ही चेहरा देखना अच्छा लगता है तो अपने को देखो ना, वही काम अपने को करना है, अपने को ही देखो। लेकिन देखना क्या है, इस चमड़े के चेहरे को नहीं, आत्मा को देखना है। सारे ग्रुप के बीच में मैं आत्मा कितना चमक रही हूं, वो देखना सीख जाओ। इस चेहरे को देखना का क्या मतलब? तो इसलिए बाबा ने कहा, अगर अपना चेहरा सीरियस दिखाई दे तो अपने आप से बातें करो कि जीने का आर्ट नहीं आता है। इसलिए क्या करेंगे टीचर्स, क्या करेंगे? अच्छा, बहुत टीचर्स हैं, टीचर्स मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। अच्छा, 1 सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। वही देवी और देवताओं के स्वरूप के स्मृति में अपने को देख सकते हो। कोई भी देवी व देवता, मैं पूर्वज हूं, संगम युग में पूर्वज हैं और द्वापर से पूज्य हैं, सतयुग त्रेता में राज्याधिकारी हैं। तो 1 सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। संगम पर पूर्वज हैं, द्वापर में पूज्य हैं, सतयुग त्रेता में राज्याधिकारी हैं। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद। दिलाराम बाप के दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए। क्या कहा बाबा ने? बाप के दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए। लेफ्ट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट। राइट हैंड माना सदैव एवर रेडी, सदैव सेवाधारी, कभी कभी के सेवाधारी नहीं, सदैव सेवाधारी। तो ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को, सदा अपने स्वमान में स्थित रह सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को, सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हरेक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुना, बहुत बहुत पदम गुना, कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा, कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार। और प्रभु नूर के सामने कोहिनूर क्या वैल्यू है उसकी? जो प्रभु के नूर है, नूरे रतन, प्रभु के नैनों के तारे हैं, उनके सामने वो कोहिनूर हीरा क्या वैल्यू है? ऐसे बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले बाप दादा को हम सर्व का याद प्यार और वरदान। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन करो। सुनो, कोई भी कर्म शुरू करते हो तो जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो,
क्योंकि ये सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान हैं। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। सहन शक्ति, समाने की, परखने की, निर्णय करने की शक्ति, ये सारी शक्तियां आपकी भुजाएं हैं। ऑर्डर करो, सहन शक्ति, कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी। कोई कितना भी कुछ बोल जाएगा, आपको फीलिंग नहीं आएगी। आपने सहन शक्ति को ऑर्डर कर दिया। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, पता नहीं किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं सहन कर पाऊंगा या नहीं, तब तो हार होनी है। इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर नहीं चल सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। स्लोगन, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। इसके दो अर्थ निकलते। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर, बाप को आगे रखो, बाकी सब पीछे हैं, किनारे। एक नंबर। दो नंबर अर्थ, बाप को प्रत्यक्ष करके सबको मंजिल पर पहुंचाओ, माना किनारे लगाओ। अव्यक्ति इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है। तो बाहर के आकर्षण से एकांत चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में एक बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत में हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। मन की एकाग्रता, मन का एकांत हो।